नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो आने वाले हर एक वीडियो हैं आपको समय पर आपको नोटिफिकेशन उनका मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा विषय है राजस्थान में जल संरक्षण। राजस्थान में जल संरक्षण कैसे किया जाता है, जल संरक्षण की विधियां और जो वर्षा का जल होता है उसका संरक्षण कैसे करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में जल संरक्षण हम बात कर रहे हैं इनके बारे में। तो जल संरक्षण के बारे में हम देखते हैं क्या क्या है जल संरक्षण की विधियां और वर्षा का जल संरक्षण की विधि कैसे होता है, वर्षा का जल को संरक्षण कैसे किया जाता है। संरक्षण करने का मतलब होता है दोस्तों एकत्रित करना या उसे रक्षित करना एक जगह पे। तो जल संरक्षण की विधियों में दोस्तों परंपरागत और आधुनिक दो तरीकों से जल संरक्षण किया जाता है। परंपरागत में कुएं, कुआं, नाली, टोबा, ऐसे तालाब, नहर, इनके साथ परंपरागत तरीकों से जल का संरक्षण किया जाता है। और दूसरा आता है आधुनिक तरीका जिसमें शुष्क कृषि पद्धति काम में ली जाती है दोस्तों। और दूसरा आता है आपके वर्षा जल संरक्षण की विधि जो परंपरागत आपके आता है आगोर, मदार, नेस्टा, जालरा, खड़ीन, जोहड़। और आधुनिक में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये होते हैं आपके संरक्षण की विधियां। तो हम पढ़ते हैं पहले आगोर के बारे में। घरों में वर्षा जल संरक्षण हेतु बनाया गया आंगन आपके आगोर कहलाता है, जिसे पायवन कहते हैं दोस्तों। पायतन, जो आगोर है उसे पायतन कहते हैं दोस्तों। जो घरों के अंदर आंगन बनाया होता है वर्षा के जल संरक्षण हेतु उसे पायतन कहते हैं। दूसरा आता है मदार। तालाब, झील या अन्य जल स्रोतों में वर्षा जल संरक्षण हेतु निर्धारित की गई भू सीमा मदार कहलाती है दोस्तों। जो निर्धारित की गई भू सीमा है यानी जो भूमि का टुकड़ा है वो आपके मदार कहलाता है। जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा का जल गिरता है दोस्तों, तो ये इतना सा जल ये इतनी सी भूभाग में कितना जल गिरेगा वो आपके एकत्रित हो जाएगा आपके वो जो टैंक बना होता है उसमें। ये आगोर का बड़ा रूप है दोस्तों। तीसरा आता है आपके नेष्ठा, जिसे नेरा, नेड़ा या नेड़ भी कहा जाता है दोस्तों। किसी एक जल संसाधन के अतिरिक्त वर्षा जल को दूसरे जल संसाधन में स्थानांतरित करने की विधि नेड़ा कहलाती है दोस्तों। ये नेड़ा क्या होती है देखते हैं, जिसमें एक हौज होता है दोस्तों, या इसे आप कुआं, बावड़ी कुछ भी बोल सकते हो दोस्तों। घरों के हिसाब से इसको मैं एक हौज बोल देता हूँ। ये एक हौज है और इसके पास में ही एक दूसरा हौज है। अगर वर्षा का जल आपके इस हौज में एकत्रित हो रहा है दोस्तों, तो अगर ये टैंक है जो मान लीजिए पूरा अगर भरने वाला है, तो यहाँ इन दोनों हौज के बीच में एक पाइप लगा होता है, एक जॉइंट लगा होता है, जिससे ये पानी इस लेवल पर पहुँचते ही इस दूसरे हौज में ट्रांसफ़र होने लग जाता है दोस्तों। यानी एक हौज से दूसरे हौज में वर्षा के जल को ट्रांसफ़र करना या स्थानांतरित करना नेष्टा, नेड़ा, नेहरा या नेड़ कहलाता है दोस्तों। आपके आगे आता है झालरा। झालरा उच्च भूमि क्षेत्र के वर्षा जल को सुरक्षित करने हेतु इसकी तलहटी में बनाए गए जल कुंड झालरा कहलाते हैं दोस्तों। जो उच्च भूमि क्षेत्र होते हैं, जैसे पहाड़ों पे दोस्तों जो झरने होते हैं, उसे वो झरने वाली स्कीम जो प्रक्रिया है वो आपके झालरा कहलाती है। सबसे ज़्यादा ये जोधपुर में है दोस्तों। आगे आता है खड़ीन। दो बालू का स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि क्षेत्र जहां वर्षा जल एकत्रित करने हेतु बनाया गया एनीकट जो समतल मैदान होता है वो खड़ीन कहलाता है। दो धोरों के बीच में छोटा सा कुआं के रूप में बनाई गई जगह आपके खड़ीन कहलाता है। सर्वाधिक खड़ीन जैसलमेर में पाई जाती है दोस्तों। जो सर्वाधिक खड़ीन है वो जो उपाय हैं वो जैसलमेर में बनाए जाते हैं, जो बालू का स्तूपों के बीच में बनाया जाता है। इसके बाद आता है जोहड़।
शेखावाटी प्रदेश में दोस्तों आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण हेतु बनाए गए कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं दोस्तों। जो कच्चे कुएं होते हैं वो जोहड़ कहलाते हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं जल संरक्षण की विधि के बारे में। पहला है कुएं एवं नलकूप से। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं तथा नलकूप से होती है दोस्तों। लगभग 67% सिंचाई है जो कुएं वो नलकूप से होती है। कुएं तथा नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर के आसपास भी होती है दोस्तों। राजस्थान में नलकूप से अलवर, भरतपुर, नागौर, जोधपुर आदि जिलों में 40% तक सिंचाई होती है दोस्तों। किन किन जिलों के अंदर? राजस्थान के अलवर, भरतपुर, नागौर, जोधपुर, ये जो 4 ज़िले हैं, और जयपुर भी मान सकते हैं दोस्तों इसके अंदर। इन ज़िलों के अंदर 40% सिंचाई नलकूपों से होती है दोस्तों। राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालौर आदि जिलों में 27% तक होती है। यानी सर्वाधिक सिंचाई आपके जयपुर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालौर आदि जिलों में होती है दोस्तों। दक्षिणी राजस्थान जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, वहाँ पर कुएं एवं नलकूप से सिंचाई सबसे न्यूनतम होती है दोस्तों। जो दक्षिणी क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर आपके सिंचाई सबसे नलकूप और कुएं से सिंचाई सबसे न्यूनतम होती है। पूर्वी क्षेत्र है जो जिसमें वहाँ पर सिंचाई सबसे अधिक होती है नलकूप एवं कुएं से दोस्तों। आगे बात करते हैं हम नहरें के बारे में। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में लगभग 30% तक होती है। जो नहरें हैं दोस्तों, सर्वाधिक नहरें हनुमानगढ़, श्री गंगानगर में बहती हैं। कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा में भी नहरें हैं दोस्तों, इसलिए वहाँ की सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिंचाई है वो नहरों के साथ होती है, लगभग 30% तक। तीसरा आता है आपके तालाब। जो राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई है वो भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा आदि जिलों में होती है। 0.6% तक होती है। राजस्थान में तालाबों द्वारा न्यूनतम सिंचाई आपके जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आदि जिलों में होती है। सबसे न्यूनतम है वो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में होती है दोस्तों। इसके बाद आता है टोबा। ये नाड़ी से बड़ा तथा गहरा जल संसाधन है दोस्तों, जिसका ऊपरी भाग चतुर्भुजाकार होता है दोस्तों। जिसका उत्तरी भाग कैसा होता है? चतुर्भुजाकार। इसके बाद आता है नाड़ी। जोधपुर में अकाल कार्य के दौरान जल संरक्षण हेतु सर्वप्रथम राव जोधा ने नाड़ी का निर्माण करवाया था दोस्तों। कहाँ पर? जोधपुर में अकाल राहत कार्य के दौरान जो सर्वप्रथम राव जोधा है उन्होंने नाड़ी का निर्माण करवाया था। इसके बाद आते हैं कुएं पर। तालाब, झील तथा अन्य किसी जल स्रोत के भूमिगत जल रिसाव को संरक्षित करने के लिए इसके किनारों पर बनाया गया गहरा गर्त कुएं कहलाता है। जो गहरा गर्त है, जो मतलब गहरा वर्ताकार आपके गर्त कहलाता है, जो मतलब एक कुआं मान सकते हैं आप उसको, उसके कुएं कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम ग्राम विकास अधिकारी के मैथमेटिक्स के विषय के बारे में ज़रूर आपके सामने वीडियो लाएंगे। आपकी तैयारी के अंदर कोई कमी नहीं रहने देंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।